अब हम मैटलैब के कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है रैंडम फंक्शन के बारे में। रैंडम फंक्शन बेसिकली रैंडम होता नहीं है, उसके पीछे एक एल्गोरिदम होता है जो कि एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। एक एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए वो हमें एक सीक्वेंस में आंसर्स देता है, वो रैंडम होते नहीं है। हमें बेसिकली अनप्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है कि कुछ ऐसा आंसर हो जो हम प्रिडिक्ट ना कर सकें। तो उस लिहाज से वो चीज़ सही है, लेकिन ये कि वो कोई वाकई में सही मायनों में रैंडम होता नहीं है। इसको प्रूव करना हो अगर, तो अभी मैंने मैटलैब स्टार्ट किया है, तो अभी पहली वैल्यू जो आई है वो 0.8147 है। मैं इसे वापस बंद करती हूँ और दोबारा रीस्टार्ट करती हूँ समय। तो अब मैटलैब रीस्टार्ट हो गया। अब मैं वापस अगर रैंड लिखूँ, फिर से 0.8147 वैल्यू आई है। पहले भी 0.8147 थी, अब भी 0.8147 ही है। यही काम मैं रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू भी कर सकती हूँ। मैं RNG0 लिखूँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही कर देता है सिस्टम को, जैसे हमारे रैंडम नंबर जनरेटर को ऐसा ही कर देता है जैसे वो अभी भी रीस्टार्ट हुआ। दोबारा रैंड करूँगी तो वैल्यू फिर से 0.8147 है। ऐसा लगेगा कि इसकी वैल्यू है ही 0.8147 की कांस्टेंट है, कि कोई रैंडम नंबर जनरेटर है ही नहीं। अब बेसिकली इसका रीज़न ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि एक सीक्वेंस फॉलो करता है। हम जब इसे रीस्टार्ट करते हैं, हमने पहले रीस्टार्ट करके उसे किया तो उसने ये वैल्यू दी, हमने RNG को 0 कर दिया, मतलब ये एक तरह से रैंडम जो सीक्वेंस था उसको रीस्टार्ट करने वाली बात थी। तो इस वजह से फिर उसने रैंड की वैल्यू 0.8147 दे दी। अब अगर मैं रैंड की वैल्यू दोबारा करूँ तो इट्स 10। हमेशा फर्स्ट टाइम करने से ये वैल्यू, सेकेंड टाइम करने से ये, और थर्ड टाइम करने से यही वैल्यू आएगी। मैं RNG को 0 करती हूँ, मैंने सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया। अब मैं रैंड का एक फंक्शन बनाती हूँ जिसमें 1 रो होगी और 3 कॉलम्स होंगे। अब देखिए सेम टू सेम वही वैल्यूज हैं, 0.8147, 0.9058, 0.1270। मतलब इट्स रियली फॉलोइंग द सीक्वेंस। वो उसी सीक्वेंस को फॉलो करता है हमेशा जब भी उसे स्टार्ट किया जाता है। तो ये एक फीचर है मैटलैब का। सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे वो है RNG के साथ शफल करने की। अगर मैं RNG शफल कर दूं, अब रैंड की वैल्यू ये है, और दोबारा RNG शफल करने से रैंड की वैल्यू ये है। ये इतना चेंज कैसे आ गया है? बेसिकली जब आप शफल करते हो तो वो सीक्वेंस को उस पॉइंट पर ले जाता है जो कि उस क्लॉक की वैल्यू होती है। उस टाइम उस क्लॉक की वैल्यू होती है, सिस्टम क्लॉक की वैल्यू होती है। सिस्टम क्लॉक के टिक के मुताबिक जो रैंडम फंक्शन में सीक्वेंस में सेट होती है वैल्यू, वो उसे शो कर देता है। और हर बार क्लॉक टिक्स चूंकि माइक्रो सेकेंड्स में होती हैं, सिस्टम क्लॉक माइक्रो सेकेंड की होती है, तो इस वजह से हर बार ये वैल्यू चेंज आती है। अगर मैं यहाँ पे RNG 1 करती और रैंड करती तो ये वैल्यू है। अगर मैं फिर से RNG 1 करती और रैंड करती तो फिर से ये वैल्यू है। आप देखा, जब मैंने एक वैल्यू रखी, जैसे मैंने 0 रखा था, 0.817 आया था, मैंने RNG 1 रखा तो ये वैल्यू है, हर बार यही वैल्यू है। लेकिन RNG शफल करने से वो वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि शफल करने से वो उस टाइम की जो क्लॉक टिक्स होती है, उस टाइम की जो क्लॉक वैल्यू होती है, वो उसको लेकर हमें रैंडम फंक्शन की वैल्यू देता है। और क्लॉक तो इतनी, मतलब माइक्रो सेकेंड में जो चीज़ है वो तो हर वक्त चेंज होती जा रही है, तो इस वजह से वो पिछली वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होती बाद में दोबारा।